कबीर साध साध सब नेक हैं, आप अपनी ठोरी, जो सतलोक ले जाएंगे वो साधु कोई और। से बताया कबीर साहब ने कि कबीर सतगुरु के दरबार में भाई कमी काहे की ना, और हंसा मौज नहीं पावता तेरी चोक चाकरी में। अगर तुझे पूर्ण लाभ पूर्ण मौज भगवान नहीं बख्श रहा है कबीर साहब, तो तेरी चाकरी में तेरी सेवा के अंदर अभी बहुत कमी है, अपनी बहुत कमी है तेरे अंदर। नहीं, जब 98 व्यक्तियों को परमात्मा पूर्ण लाभ दे रहा है, बंदी छोड़ दर्शन दे रहा है, और उनको वो झलक नजर आ रही है जो वर्णन करते हैं हम रोजाना, तो आपको नहीं आई तो भाई आपकी चूक चाकरी में, आपकी कोई सेवा में कमी है, आपके कोई नियम में कमी है, आप में भी कोई अहंकार अभिमान बकाया है। तो सतगुरु महाराज को अहंकार तो लेस मात्र मान में, म्यान कहते हैं तलवार का जो ऊपर का कवर होता है, उसके अंदर 2 खड़ग 2 तलवार नहीं समा सकती, किसी रूप में भी नहीं समा सकती। इतना इम्पॉसिबल असंभव कार्य है कि राख्या चाहे पिया चाहे प्रेम रस और राख्या चाहे मान, एक म्यान में 2 खड़ग, भाई देखी सुनी ना कान। तो अहंकार तो एक लेश मात्र भी ईश्वर को पसंद नहीं है, और जिनमें अहंकार नहीं रहा उनको परमात्मा का दीदार हुआ, दर्शन हुआ, आत्म कल्याण है। और इसमें के लगे है अहंकार को तोड़ने में, कुछ नहीं लगता, बस थोड़ी सी कसर से, थोड़ा सा सावधानी की आवश्यकता है, थोड़ी सी विवेक की आवश्यकता है इसके अंदर। आज हम मनुष्य शरीर में हैं, ये माटी का पुतला और खाक में मिल जाएगा 10-20 साल के अंदर अंदर। और फिर हमारे ऊपर महाराज ने लिखा है कि कबीर काहे गर्भियो और ऊंचा देख आवाश, और काल पड़े भू लेटना तेरा ऊपर जामे घास। काल तो जमीन पर जाकर पड़ना होगा, और वहां फूक फाक के थोड़ी सी राख हो जाएगी, और उसके ऊपर फिर तेरा घास जामेंगे। तो इस प्रकार इस अहंकार ने, जैसे आज हम पशु बन जाते, एक शरीर छूटेगा ये भी पक्का है, और छूटने के बाद फिर पशु जुन्नी में जाना होगा, जिसमें नाम नहीं लिया जिन्होंने, और विकार किए बीड़ी शराब मांस तंबाकू प्रयोग करते रहे, उनको 184 प्राप्त होगी। फिर जिन भक्तों ने नाम भी ले लिया और अपना धर्म पुण्य भी कर रहे हैं, और फिर भी अभिमान रह गया, तो फिर भी आप 184 में जाओगे। वो दूसरी बात है कि आपकी की हुई कमाई परमात्मा अवश्य देगा आपको। फिर ना जाने 1000 वर्ष में सूत बैठे, फिर ना 10,000 वर्ष में सूत बैठे, ऐसे सत्संग का कि जिसमें आज आपको पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के बारे में जानकारी दी जाएगी। तो 184 के अंदर हम कुत्ते बनते हैं। प्रथम जीवन कुत्ते का ले लो, स्वान का, जो कि बहुत आसपास हमारे होता है, और फिर उसके कष्ट पे जरा सा दृष्टि घुमा कर देख लो, बस ज्यादा नहीं। कल हमने देखा रात्रि में इतनी ठंड थी, अरे कुत्ता इस गली के अंदर है, बाहर पड़ा बेचारा, और ऊपर से उसके खांसी होगी। 1 मिनट भी उस कुत्ते को खांसी से चैन नहीं थी। अब देखियो, पहले तो जन्म कुत्ता, ऊपर से ये खतरनाक रोग उसको लग गया। फिर कोई टांग तोड़ दे, आम कुत्ते के पैर में लंग पावेगी। क्यों पावेगी? कि उसका कोई ना कोई डला, कोई लठ या कोई पहिया उतर जाएगा, क्योंकि बिचारे बैठे वो पिछला अहंकारी जीव था। उसने कोई नो कह दिन थोड़ा इधर वाले कौन होता, अभिमान रक्षा करता था, और आज अभिमान उसमें जोका तू है, अपने अहंकार वश बिचारे बैठेगा, और बिल्कुल ऊपर गाड़ी चढ़ न हो लेगी जब थोड़ा सा सरकेगा एक तरफ। वो पिछला जो उसके अंदर बदमाशी थी वह अब भी मौजूद है। कई कुत्ते ऐसे देखें कि जीप ऊपर चढ़ न हो जाएगी जब थोड़ा सा हलते हैं, तो उस कष्ट के कारण, उस अहंकार के कारण उसने कितना भारा दुख मोल ले लिया। तो इन बातों ने याद रखेगा जो भगत, तो उसको कोई भी अहंकार नहीं रहेगा। अब हम सत्संग में यही सिखाते हैं। आप अपने घर में आजकल ऐसा कोई भी नहीं रहा जो डबल बेड ना ले रहा हो, और डबल बेड के ऊपर गद्दा भी बहुत मोटा हो से, और अच्छी बढ़िया आज वस्त्र भी आप लिए हुए सो। तो हम आपको यहाँ ऐसी असुविधा देने की कोशिश करते हैं जो ज्यादा भी ना हो पर सुविधा भी ज्यादा ना हो।
इसका कारण यह भी है कि आपके मन में वो अहंकार रूपी राक्षस बना ना रहे। जहां स्थान मिल जाए वहीं बैठ जाए, चाहे नीचे मिलो चाहे ऊपर मिलो, चाहे बोरी मिलो चाहे कोई वैसे साधारण दरी मिलो, तो हम उस समय ये देखकर इस पर बैठ जाते हैं कि भगवान के दरबार में और काहे का मान। कबीर साहब इसके बारे में कहते हैं कि कबीर सत्संग में जाकर और गुरु से चावे मान, वो नर नरक में जावेंगे युग युग बने सवान। जो सत्संग में जाकर और गुरुओं से मान की इच्छा रखता है कि हमने अच्छे स्थान पर गुरु आनंद नहीं बिठा, हम जानबूझ कर अवॉइड करते हैं उनको अच्छे स्थान पर बिठाने की, क्योंकि ये अंतःकरण हमें क्योंकि समय समय पर ये चेक करना पड़े से कि इसमें भी वह बीमारी बकाया सैक नहीं। पहले जब नाम उपदेश दिया करते थे संत जन, जल्दी से उपदेश नहीं दिया करते, परीक्षा लिया करते थे। एक राजा ने राज त्याग दिया, संतों के कहने से सुनने से, सत्संग को सुनते हैं। तो उसने जब राज वो नाम लेने के लिए जाता है एक सत्संग सुनकर, तो वो गुरुदेव कहते हैं कि राजन आपको नाम नहीं मिला है। काहे को महाराज, मुझ दास में ऐसी कौन सी कमी है? कहने लगी राज के अंदर आप भक्ति नहीं कर सकते, आप में मान सतावेगा, अहंकार जमा हो जाएगा और बड़े बनाए खेल को आप सर्वनाश। उसने एक बार आग्रह किया, 2 बार किया, घर चला जाता है, राज त्याग दिया। राज त्याग करके महाराज के पास आता है कि महाराज मैंने राज त्याग दिया, ये सतगुरु उपदेश दे दो महाराज, क्योंकि आत्म कल्याण का जिसको चसक पड़ जाएगी, जिसको ये दुख दिखने लगेगा, दिखाई देगा, तो वो इस काम को कर सकता है। महाराज कहते हैं गरीब तन मन धन सब अर्पिए, गरीबदास जी महाराज कहते हैं कि गरीब तन मन धन सब अर्पिए, भक्ति मुक्ति के काज और जिनके उर्म बंदगी युके इंद्र का राज। इस उद्देश्य को वही भक्त ले सकता है जिसके भीतर ले में यह बात बैठ जाएगी, अंतःकरण में जमा होगी कि ये खेल तो हमने लाखों बार खेल लिए, करोड़ों बार खेल लिए। बच्चों का पैदा करना, उनको पाल पोस कर ब्याह शादी कर जाना और फिर मर जाना, फिर कुत्ते गधे कुत्तिया बन जाना, ये खेल तो बीरा संख्यों बार खेला पाने। पर ईब जो खेल खेलना से वो खेल के दिखाओ। अब ये खेलने का समय आ गया, आप सेलेक्ट हो लिए, बंदी छोड़ के खाड़े के पहलवान सो, अरीब उस पहलवान वाला काम करके दिखाना चाहिए। तो वो छोड़ कर चला गया, कहने लगा सतगुरु मैंने तो राज छोड़ दिया। और वाह भाई वाह, छाती से लगा लिया संतों ने, महाराज मैंने उपदेश दे दो कि बेटा 1 महीने के बाद आना और पश्चिम दिशा में चले जाओ। वो चला गया, 1 महीने के बाद आता है तो रास्ते में आ रहा था, उसका पैर कीचड़ में भर जाता है और साथ से एक पशु जा रहा था, उसके छींटे लगकर उसके जो पैरों में उसने पहन रखा था कोई पजामा वगैरह या कोई वस्त्र धोती, उसका छींट लग जाती है। उसको उसने 3-4 गालियां सुना दी, वो जो आ रहा था। और साथ में एक शिष्य और सतगुरुओं का आ रहा था। तो उसने देखा कि जब वो सत्संग में प्रवेश किया महाराज के आश्रम में, तो उसने वो अपने एक नलके पर या कुएं पर वो कपड़े साफ किए, थोड़े थोड़े पानी लगा करके थोड़ा थोड़ा उनको साफ किया, पहने पहने। तो गुरुदेव ने पूछा, जो और भक्त आया था वो आके कहने लगा महाराज जी ये कौन है? वो कपड़े साफ कर रहा। कहने लगा ये भाई बहुत बड़ा राजा था, इसने राज त्याग दिया परमात्मा पाने के लिए। कहने लगा जी त्याग गया कुछ नहीं बताई। क्यों भाई? कि इसके ऐसे ऐसे छींटे लगे, गालियां मंड रहा था उसको। अच्छा अरे वाह भाई, चौखा तो ने बता दिया मेरे को। वो आके लंबी डंडौत करी, ओहो आओ भगत जी, राजा जी आगे। राजा कहा जब खुश हुआ, आओ राजन बैठो। बड़ा प्रसन्न हुआ, बैठ के सतगुरु उपदेश दे दो। अग बेटा अभी तो 1 साल के बाद आना। भोजन पाया, उठ के चला गया। 1 वर्ष के बाद फिर आता है, वापस आकर के अब सतगुरु ने पूछा कि देखना कि आज वो आएगा। दिन रख दिया कि उस दिन आना और इस समय आना। ऊपर से एक भंगण को, जो उनकी शिष्या थी, उसको कहा कि जब ये व्यक्ति आवे इसके ऊपर कूड़ा डाल देना छत से।
तो वो ठीक समय पे घंटा आध घंटा इधर उधर वो ताक में रही, और ऊपर से उसने जब वो आ रहा था तो उसके ऊपर कूड़ा डाल दिया। कूड़ा डालते ही वो, हाँ, जब उसने पूछा था सतगुरु मुझे नाम क्यों नहीं मिलेगा, कहने लगा भाई आपने ये कीचड़ लगा जब उसको गालियां दे दी जिसकी भैंस पशु था साथ में। ऐसा नहीं कहना चाहिए, संत के अंदर ये गाली देने का स्वभाव नहीं होना चाहिए, इसने जीवित मरना होगा। तो उसने ये ख्याल रखी कि भी आज के बाद मैं गाली नहीं दूंगा किसी को। तो देखा ऊपर से जब कूड़ा उसके ऊपर पड़ जाता है तो एक बार क्रोध से देखकर कहने लगा अगर मैं राजा होता, इतना कह गया बस चुप हो गया, गाली नहीं दी। अगर मैं राजा होता तो मतलब भाव ये था कि अब तेरा मैं बक्कल उतरवा देता। कह दिया चाहे ना कह दिया, भीतर ले मत आई वह बात। तो उसको, उस जमादारनी को, वंगन को कहा था कि बेटी जो इसका आओ भाव हो मुझे बताना। वो उससे पहले आ गई, कहने लगी महाराज ने बोला कि मैं अगर राजा होता, आ गया बैठ गया। महाराज ने आदर सत्कार किया, क्या हो राजा, कि महाराज मैं काबिल हो गया कि पुत्र अभी तू राजा है। अक नहीं महाराज मैं तो राज छोड़ चुका हूं। अक नहीं बेटा अभी तू राजा है। राज छोड़ दिया पर राजपना नहीं छोड़ा। सतगुरु कोई गलती हुई कि आपके ऊपर कूड़ा पड़ा जब आपने क्या शब्द उच्चारण करना चाहा किया कि अगर मैं राजा होता। अभी तो है बेटा तू राजा है, इसको छोड़ दे। जीवित मर ले रे लोभी मन नाम सुमर ले रे। जीवित मरना इसी का है। जीवित मरण का बहुत लंबा उदाहरण सतगुरु महाराज ने दे रखा है। अभी आपको सुनावेंगे कि जीवित कैसे मरा जाता है। ईख का उदाहरण दिया कबीर साहब ने कि नो जीवित मरा करें, और फिर उसका कीमत बनती है। जमीन का उदाहरण दिया कि धरती कभी मुंह से नहीं कहती, चाहे कोई बिस्टा डालो, चाहे उसमें कोई आम लगाओ, चाहे अंगूर लगाओ, बगीचा बनाओ, चाहे वहां पर चूल्हा चौका कर लीजिए, वो कभी ऐतराज नहीं करती। इसी प्रकार संत स्वभाव होता है, चाहे कोई गाली दे, कोई मीठा बोले, अपने अंतःकरण के अंदर द्वेष पैदा नहीं कर। ये सतगुरु मैं कब आऊं कि साल भर के बाद आना बेटा। 1 वर्ष के बाद निश्चित समय पे वो फिर आवस। तो उस समय ऊपर से चौड़ा भर के डालना था। उस बंगन को कह दिया एक और व्यक्ति को,